अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो वज़ीफ़ा और जो तरीका आपको बताने लगी हूँ, इस पर आप अमल करके इंशाअल्लाह ताला उन बच्चियों और बच्चों को कामयाबी मिलेगी, जिनको सबक याद नहीं होता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। उन सब और सबक जब याद करते हैं और भूल जाता है, रात को याद करते हैं और सुबह को भूल जाता है, उन सब बच्चियों और बच्चों के लिए ये वज़ीफ़ा है। और उन माँओं से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप देखिएगा और उन बच्चियों और बच्चों को बताइएगा और इन पर अमल करके कामयाबी मिलेगी। सबक याद ना हो, पढ़ाई में ना दिल लगा, भूल जाए, इन सब लफ्ज़ों पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगी। पढ़ाई एक लड़की ने बताया कि वो 9th क्लास की लड़की है, स्टूडेंट है और वो अपना मसला बता रही है कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं था लगता और उसने ये अमल किया और उसे कामयाबी मिली। वो पूछना चाहती है कि कोई मुझे ऐसा वजीफ़ा और अमल बताएं कि मुझे कामयाबी मिले। और उसने मसला अपना ये बताया कि मैं जो भी याद करती हूँ और जो पेपर या टेस्ट सामने जब भी आता है मुझे सब कुछ भूल जाता है। मैं बहुत अच्छा पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। मैं इतना अच्छा पढ़ना चाहती हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप मिले, मुझे फर्स्ट पोजीशन मिले। और वो लड़की वो बच्चियों के लिए ये आगे अमल मैं जो बताऊंगी सारी आप वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। मैं सारी वीडियो में पॉइंट द पॉइंट हर लफ्ज़ बता रही हूँ। ये उन बच्चे के और वो बच्ची कहती है कि मैं अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करना चाहती हूँ और मुझे ऐसा कोई वजीफ़ा बताएं और मैं अपने माँ बाप का हर चीज़ में हेल्प करना चाहती हूँ, अपने पढ़ाई का बोझ खुद उठाना चाहती हूँ। मतलब कि ये अमल करके वो लायक बनेगी और बच्चों को ट्यूशन वगैरह वो कह रही थी मैं पढ़ाऊँगी और अपने माँ-बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करूँगा, अपना पढ़ाई का बोझ खुद ही उठाऊँगी। ये अमल उन बच्चियों और बच्चों के लिए है जो ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों और बच्चियों को कामयाबी मिलेगी। वो लफ़्ज़ ये है कि हर नमाज के बाद आपने पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें। और जो स्टूडेंट 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला उनको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। 5 वक़्त की नमाज़ के साथ आपने दायाँ हाथ सर पर रखकर 7 मरतबा या 11 मरतबा आपने ये अमल करना है। और आगे भी मैं आपको बताऊँगी। वो अमल, वो लफ़्ज़ आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ने हैं। बहुत अच्छी और मुजर्रब लफ़्ज़ है, उसका मायने भी आप सुनेंगे और फ़ायदे भी सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। वो लफ़्ज़ आपने पढ़ के तो फूंक मारनी है, आपने अपने जिस्म पर, सर पर, और जब मारेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। वो ये लफ़्ज़ हैं, या हफ़ीज़ु, या अलीमु, या क़ादिरु, या शफ़ीउ। ये 4 लफ़्ज़ है, आपने सर पर हाथ रख के ये 4 लफ़्ज़ ज़रूर पढ़ने हैं। आगे इन लफ्ज़ों के आप मायने सुने, फ़ायदे सुने, इंशाअल्लाह ताला आपको पूरे ध्यान के साथ सुने कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं, किस लिए है। या हफ़ीज़ु का मतलब है अल्लाह हर चीज़ का निगहबान है। आगे फ़ायदा होगा इस लफ्ज़ का, माल, इज़्ज़त, बच्चों की हिफाज़त, सफ़र में, इम्तिहान में, दुश्मनों से बचाव के लिए है। चोरी, हादसा, नज़रे बद, हर बंदा ये या हफ़ीज़ु ये अमल करे उनको कामयाबी मिलेगी। या अलीमु, ए सब कुछ जानने वाले, फ़ायदा, याददाश्त तेज़ हो जाती है, पेपर में आसानी आ जाती है, हक़ बातिल की पहचान हो जाती है, दिमाग खुल जाएगा, पढ़ाई में दिल लगेगा। और हर बंदा, ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, ये अमल करे, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। या कादिरू, ए कुदरत वाले, फ़ायदा, नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है, रुका हुआ काम भी वो चलने लगता है, उस काम में कमज़ोरी हो वो सब ख़त्म हो जाती है, मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है, ये आप लफ़्ज़ पढ़ने से। या शफ़ीउ, शफ़ा देने वाले, शफ़ा हर जिस्मानी रूहानी बीमारी से शिफा मिलती है और मायूसी और तंगदुस्ती से आप इन लफ्ज़ों से दूर हो जाते हैं। क्यों ना कि सुस्ती बहुत बुरी चीज़ होती है, सुस्ती नहीं रखनी चाहिए, आज का काम आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं टालना। बच्चे उस वक़्त तक कामयाब नहीं होते जब तक आप एक जो सबक मिलता है उसी दिन कर लिया करें, कल पर ना छोड़ा करें। टाइम इतना नहीं लगता, आप अच्छे तरीके से याद करें और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और कामयाबी इन लफ्ज़ों से और अमल से हासिल करें। और आगे मैं आपको बताती हूँ, ये करना है। आगे आपने असर की नमाज के बाद आपने जो लफ़्ज़ पढ़ना है, वो आगे मैं आपको बताऊँगी। वो आपने लफ़्ज़ भी 11 मरतबा पढ़ना है। वो ये साथ-साथ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप आगे स्किप ना कीजिए, ये देखने वाला ये होता है। इसलिए बंदा या कोई भी वीडियो नहीं बनाता कि आगे स्किप करें।
इम्पोर्टेंट लफ्ज़ होते हैं उन पर अमल करके ही आपको कामयाबी मिल सकती है। ये लफ्ज़ आपने जो मैं अब बताने लगी वो असर की नमाज के बाद आपने पढ़ने हैं। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ अला क़ल्बी हुब्बुल इल्मी, ये आपने लफ्ज़ 11 मरतबा पढ़ने हैं। मैंने आपको इसलिए साथ साथ लिख के दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं या लिख सकती हैं किसी पेपर या किसी शाई पर, किसी पेपर या कॉपी पर लिख ले। आपने 11 मरतबा ये पढ़ना है। हर नमाज के बाद आपने 100 मरतबा फिंगर्स पे पढ़ लें सूरत, मतलब कि या अर रहमान 100 मरतबा पढ़नी है। और अगर भूल जाने की शिकायत हो तो अल मुईदु 10 मरतबा पढ़ना है। ये लफ्ज़ आपने पढ़ने हैं। इंशाल्लाह ताला आपको फर्स्ट पोजीशन ज़रूर हासिल होगी। और आगे फर्स्ट पोजीशन और स्कॉलरशिप वाली बच्चियों के लिए ये अमल है। आगे सूरतुल कलम, जो सूरत है ये सूरत का नाम सूरतुल कलम है। एक बार पढ़कर स्याही की दीवार पर फूंक मारे और वही स्याही पेन में भर ले। फिर दोबारा पढ़कर कलम की नोक पर फूंक मारे और उसी कलम से पर्चा देने के लिए जाए। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर छुपे हुए आंखों के सामने आएगा। इंशाल्लाह ताला जो याद करेंगे वही आगे आएगा। इंशाल्लाह ताला अगर आप ज़रूर पेपर आप घर में टेस्ट वगैरह मुश्किल से मुश्किल टेस्ट भी हो वो भी इस अमल से कामयाबी मिल सकती है। तो इंशाल्लाह ताला ये फर्स्ट पोजीशन यकीनी हासिल होगी। यकीन के साथ मैं कह रही हूँ ये मिलेगी। आप मैं खुद कह रही हूँ कि 5 वक़्त की नमाज ना छोड़ें, तो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और इस अमल पर तवज्जो दें, तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला पर भरोसा रखा करें। आगे जो लफ्ज़ अब मैं बता रही हूँ वो पेपरों के बाद वाला लफ्ज़ है। वो लफ्ज़ बहुत अच्छा और मुजरब लफ्ज़ है। पेपरों के अंदर भी आप पढ़ें और जब तक पेपर नहीं आता आगे शीट उस वक़्त तक भी वो लफ्ज़ पढ़ते रहे। और जब पेपर हो जाते हैं उस वक़्त के बाद आपने वो अमल वो लफ्ज़ आपने पढ़ते रहना है। वो लफ्ज़ आप पढ़ेंगे तो उससे वो कामयाबी वो हासिल होगी जिसका हिसाब ही नहीं। वो लफ्ज़ है या हसीबू का वो लफ्ज़ है। इसके आप फ़ायदे सुने। आगे मैंने या हफीज़ू का लफ्ज़ आपको दिखा भी देती हूँ, तो इसके फ़ायदे आप सुने। बहुत अच्छे पेपर इम्तहान में कामयाबी हो जाती है। पेपर याद नहीं होता, याद भी हो जाता है। जो रात को पढ़ा हुआ वो सुबह सवाल ज़रूर आएगा। इम्तहान हाल में घबराएगा नहीं, वो बंदा दिमाग चलता रहेगा। चेक करने वाला बंदा नरमी रखेगा, अच्छे नंबर देगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ पेपरों के बाद में भी आपने पढ़ना है। रिज़्क़ और दुश्मनों से हिफाजत मिलेगी, हिसाब किताब में आसानी होगी। ये अमल उन बच्चियों और बच्चों के लिए या हसीबू का आप आगे तरीका सुने। रोज़ाना 101 मरतबा पेपरों के बाद आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। खुद करना है, किसी से नहीं करना। इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। और इम्तहान हाल जाने से पहले 7 बार या 11 मरतबा ये लफ्ज़ पढ़ते हुए जाएं, नहीं तो रास्ते में ही पढ़ते हुए जाए। अल्लाह ताला के नाम लेते हुए जाएंगे, इंशाल्लाह ताला आसान पेपर आएगा। वज़ू ज़रूर करके जाइएगा। वज़ू के साथ तो पेपर देंगे, इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। और ये वीडियो अच्छी लगी हो ये तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्यों ना कि दूसरों को बताने से आपको भी कामयाबी मिलेगी और फ़ायदा मिलेगा। और मेरे से कोई गलती हो गई हो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।